एनआरआई कोटा एडमिशन इन मध्य प्रदेश। क्या है ये एनआरआई कोटा, कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या रूल्स है इस एडमिशन को लेने के लिए, कैसे लोवेस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट्स का भी एनआरआई कोटा में एडमिशन हो जाता है, क्या प्रोसेस रहेगा, इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं श्याम पाटीदार, आपका स्वागत करता हूं एमबीबीएस मित्र में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनआरआई कोटा क्या होता है। अगर देखा जाए तो एनआरआई कोटा का जो नाम है वो है एनआरआई मीन्स नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। जो इंडियन नेटिव पर्सन आउट ऑफ इंडिया मतलब विदेश में रह करके जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स या उनके बच्चों के लिए ये कोटा बनाया होता है जिसमें उनके बच्चे मेडिकल का एजुकेशन ले सके। ऐसा नहीं है कि ये सीटें सिर्फ मध्य प्रदेश में है। अगर आप इंडिया के कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एनआरआई सीट्स हैं। इवन अगर आप काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट्स अवेलेबल है। लेकिन हर कॉलेज का हर स्टेट का अपने अपने रूल्स हैं जिस बिहाफ पर वो एडमिशन्स लेते हैं। मीन्स किन्हें उस टाइप का एनआरआई स्पॉन्सर चाहिए, वो सारे रूल्स अलग अलग है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट में कोई एनआरआई कोटा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा अवेलेबल है, जो कि जितने भी कॉलेज की सीट्स है उसका 15% जो सीट्स होती है वो एनआरआई सीट्स होती है। मीन्स अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है तो वहाँ 15 सीट्स जो हैं वो एनआरआई सीट्स होगी। वहीं अगर इन्हीं रूल्स के अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 2023 में कितनी सीट्स थी और किस किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम लोग श्री अरबिंदो से लेकर के लास्ट टू लास्ट जो रामकृष्णा जो न्यूली पार्टिसिपेटेड कॉलेज था भोपाल में, इन सारी सीट्स को भी अगर हम लोग देखते तो लास्ट ईयर एमपी में 366 सीट्स अवेलेबल थी एनआरआई कोटा की, जिन पर एनआरआई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। यहाँ एक और रूल होता है कि अगर ये सीट्स किसी रीजन से अगर खाली रह जाती है तो इन सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है मेरिट कोटा में, वो भी मॉप अप राउंड में। अब हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि इन सीटों पर कम स्कोर पर कैसे एडमिशन पॉसिबल है, क्या है इनकी ऑफिशियल फीस, कैसे होता है एडमिशन, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं 2023 का ही मैं आपको दिखा देता हूं। अगर श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ नॉर्मल जो फीस थी वो 16,25,000 रुपये थी। और वहीं अगर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर हम लोग एनआरआई फीस देखते हैं तो वो 48,77,000 रुपये ईयरली फीस थी। और अगर मैं टोटल कोर्स के अगर फीस की बात करता हूँ तो ये 2,19,00,000 के आसपास का कुछ बजट बन रहा है आपकी टोटल फीस का। इसी टाइप से अगर आप रिमेनिंग कॉलेजेस भी देखते हैं तो लगभग हर कॉलेज की फीस 1,21,00,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी, और ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली फीस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन के रूल्स के रिगार्डिंग, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कौन से एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एनआरआई एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में 3 टाइप से एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं। पहला वो स्टूडेंट्स जो विदेश में ही पढ़ के आया है, मध्य प्रदेश डोमिसाइल है और वो इंडिया एमपी में एडमिशन लेना चाहता है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। सेकेंड कैटेगरी अगर हम लोग देखते हैं तो कोई स्टूडेंट एमपी में ही रह रहा है और उसके पेरेंट्स अगर अदर इंडिया से बाहर अगर काम कर रहे हैं, या उसके आंटी या पैटर्नल फर्स्ट डिग्री अगर कोई रिलेटिव्स है वो अगर काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर थर्ड कैटेगरी देखते हैं तो अगर आप किसी स्पॉन्सर किसी एनआरआई से वार्ड अगर लेते हैं तो भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। वार्ड मीन्स अगर आप किसी आपके परिचित या रिलेटिव्स के थ्रू अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप मीन्स जो पर्सन विदेश से बाहर रह रहा है उसे वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, उसे प्रूफ देना होता है, उसे आपकी पूरी स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि वहाँ की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वहाँ पर जो है उस देश में, वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है आपके लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको काम आते हैं यहाँ पे एडमिशन में ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग। ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है क्योंकि जिस सीट को आप क्लेम कर रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आज आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करे और लेट सपोज कॉलेज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है तो भी आप परेशानी में आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो इन चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखा जाए और ऑफिशियली सारी चीज़ें जेन्युइन की जाए। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर कोई आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। सेकंड राउंड से आपको 10 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं किया है, और अगर आपने 10 लाख की सिक्योरिटी डाल करके कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और अगर आप अलॉटमेंट के बाद कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपकी पूरे 10 लाख रुपीज़ फोरफिट हो सकते हैं। मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मुझे भी देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन आपको फॉर्म जो है वो फर्स्ट राउंड में फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करते टाइम भी सारी चीज़ें ध्यान रखें कि डिटेल्स लगभग आपकी हो। अगर आप
किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अपने हाथ में भी रखें और सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई भी करें, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं इन चीज़ों से, तो उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये मेरी साइड से अलर्ट है। काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस में आपने देखा होगा लोवेस्ट टू लोवेस्ट फीस में आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए बातें की जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल किसी भी तरीके से नहीं है। सारी प्रोसेस जो है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होना है। नेगोशिएशन पॉसिबल है, लेकिन उस हद तक पॉसिबल नहीं है जितना आपको बताया जाता है। तो सारी चीज़ें एक बार सोच समझ कर आगे करें। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें एनआरआई सर्टिफिकेट से लेकर स्पॉन्सरशिप लेटर, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोफार्मास होते हैं, वो सारे कॉलेज में सबमिट करना होते हैं। उनको प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की हेल्प में हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक टेलीग्राम लिंक भी दिया है, और एक अगर आप एनआरआई एडमिशन देख रहे हैं तो मैंने आपको वो लिंक भी दिया है, आप रजिस्ट्रेशन करके हमसे मदद ले सकते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम लिंक भी दिया है जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उसे ज्वाइन करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एनआरआई कोटा अगर आप एडमिशन देख रहे हैं तो एक बार कांटेक्ट जरूर करें, आपको बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटीज आपको दी जाएगी, बेस्ट टू बेस्ट एडमिशन गाइडेंस आपको दी जाएगी, पेपर में आपको कंप्लीटली हेल्प दी जाएगी और पूरी स्मूथली प्रोसेस आपकी हो पाएगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हूं श्याम पाटीदार, धन्यवाद।